ने 10 राज्यों के डीएम से की बात। 54 जिलों के डीएम बातचीत में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने गांवों के हालात संभालने पर भी दिया पूरा जोर। कोरोना पूरी तरह खत्म होने तक सतर्क रहने की अपील। नए नए चैलेंजेस के बीच हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की बर्बादी रोकने की दी सबसे ज्यादा अहमियत। बोले, एक भी वैक्सीन बर्बाद ना हो। जी, टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और सुदृढ़ होगी। इससे टीकाकरण से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करने में, पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन का जो प्लान है, जो कैलेंडर है, उनको हम नियमित रूप से अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक साझा करेंगे तो लोगों को कम से कम परेशानी होगी। देश के कई राज्यों में अब ब्लैक फंगस का कहर। राजस्थान में ब्लैक फंगस के केस की तादाद 700 हुई। एक ही अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीज। दिल्ली में ब्लैक फंगस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की बैठक। बचाव के इंतजामों पर चर्चा। ब्लैक फंगस से गुजरात में अब तक 50 मौत। नहीं मिल रहे हैं इंजेक्शन। असम में भी आया ब्लैक फंगस का पहला मामला। सरकार अलर्ट पर। बारामती में ब्लैक फंगस को लेकर जांच शिविर लगा। 400 लोगों की जांच, 16 संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा दावा। कहा, राज्य में ब्लैक फंगस के अब तक 90 लोगों की मौत, 1500 मरीजों का अब तक इलाज। दिल्ली में बढ़े ब्लैक फंगस के मरीज, 85 का आंकड़ा। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में ब्लैक फंगस के 25 मरीजों का इलाज। एम्स में भी भर्ती हैं 20 पीड़ित। सर गंगाराम अस्पताल में भी 40 मरीजों का चल रहा है इलाज। मूलचंद अस्पताल में बीमारी से एक शख्स की मौत। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस पर बड़ा कदम। गहलोत सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसे घोषित किया महामारी। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीज। अकेले लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में 50 मरीज भर्ती। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कोविड महामारी के बीच अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी उठाएगी राज्य सरकार। राज्यों को केंद्र की मदद पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। 12,874 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर्स देने की जानकारी। कोरोना पर सेना की तैयारियों पर आज तक से बोले आर्मी चीफ एमएम नरवणे। 90% जवानों को लगी वैक्सीन। सेना ने तैयार किया करीब 4,800 आईसीयू बेड। 42 ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार। देश में फिर से बढ़े कुछ कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 2,76,070 नए केस। एक दिन में 3,874 की जान गई। कल के मुकाबले मौतों का आंकड़ा कुछ कम हुआ। देश में एक्टिव केस की तादाद घटी। अब 31,29,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। मौतों की कुल तादाद बढ़कर हुई 2,87,000। कुल केस 2,57,00,000 से ज्यादा। टीकाकरण में भी आई तेजी। अब तक 18,70,00,000 को लगा टीका। दिल्ली में कोरोना मामलों में लगातार कमी। 24 घंटे में 3,846 नए मामले। 235 मरीजों ने दम तोड़ा। राजधानी में 24 घंटे में 9,427 मरीजों ने कोरोना को दी मात। पॉजिटिव होने की दर में भी बड़ी गिरावट। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के नए मामलों में आई कमी। एक दिन में 7,336 नए मामले। 282 लोगों की मौत। केरल में 32,762 नए केस। पहली बार 24 घंटे में 112 मरीजों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 23,160 नए कोरोना के मामले। 106 लोगों
ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 34,031 नए केस, 594 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई में पिछले एक दिन में कोरोना से 1,350 नए मामले, 57 मरीजों की जान गई। मुंबई में 4,565 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, 30,000 से भी कम हुआ सक्रिय मरीजों का आंकड़ा। गुजरात में 24 घंटे में 5,246 नए मामले सामने आए, 71 मरीजों की मौत, 9,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। यूपी के 6 जिलों में नदियों में उतरते मिले 44 शव, डीजीपी मुख्यालय ने खासकर गंगा किनारे बड़े शहरों, कस्बों और गांव में बढ़ाई निगरानी। राजस्थान में 21 जून तक जारी रहेगा धारा 144, कोरोना केस के मद्देनजर लिया गया फैसला। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का नया निर्देश जारी, एनईजीवीएसी की सिफारिश को मिली सरकार की मंजूरी। कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद लगेगी कोरोना वैक्सीन, टीकाकरण से पहले नहीं होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। पहली डोज लेने के बाद संक्रमण होने पर 3 महीने तक नहीं लगेगा टीका, अब बच्चों को दूध पिलाने वाली मां को भी लगेगी वैक्सीन। कोरोना के नए स्ट्रेन पर सिंगापुर ने की भारत के स्पष्ट बयान की तारीफ, उच्चायुक्त ने कहा अब खत्म होना चाहिए मामला। टाटानगर से बेंगलुरु के लिए जा रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस 8 कंटेनर में है 160 टन ऑक्सीजन। और जीवन आधार पर दुकानें खोलने के आदेश पर चंडीगढ़ की दुकानदार खफा, प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। मेरठ में कोरोना संक्रमितों को राहत, एनजीओ ने बनाया ऑक्सीजन बैंक। अलीगढ़ के 2 इंजीनियर्स ने बना डाला देसी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, संकट के वक्त आएगा काम। लखनऊ में आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑटो ऑक्सीजन एम्बुलेंस चलाने पर विवाद, आरटीओ ने नियम तोड़ने पर ऑटो किए सीज। अब मुंबई में वैक्सीन को लेकर लगे पोस्टर, मुंबई कांग्रेस के पोस्टर में उठाए सवाल, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी। समस्तीपुर में कोरोना मरीजों के लिए मसीहा बनी युवाओं की टोली, कई दिनों से बांट रही है फ्री ऑक्सीजन। मध्य प्रदेश में सिवनी के अस्पताल में बुरा हाल, वार्ड में टहलती दिखी गाय। आर्ट केयर फाउंडेशन की अनूठी पहल, रोज 12 घंटे कोरोना मरीजों को सलाह देंगे एक्सपर्ट डॉक्टर के अग्रवाल ने बनाया था ये फाउंडेशन। कोरोना लॉकडाउन और मौसम की लीची की खेती पर तिहरी मार, किसानों है बर्बाद। छपरा में बाहर से आई ट्रेन के मुसाफिरों को हो रहा है कोरोना जांच, संक्रमण रोकने की कोशिश। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी, अब ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं। गंगा किनारे शव दफन पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, ट्वीट किया, गंगा की रेत से दिखता हर शव का कपड़ा, कहता है रेत में सर दफनाए मोदी सिस्टम रहता है। अब घर में कोरोना टेस्ट की इजाजत, आईसीएमआर ने जारी की गाइडलाइंस। विदिशा में दुकानदार लॉकडाउन के बाद भी नहीं मान रहे, तहसीलदार के छापे में बंद दुकान में मिले ग्राहक। मोतिहारी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुरू किया इम्यूनिटी किट बांटने का अभियान, शहर से लेकर गांव तक बांट रहे हैं सैनिटाइजर्स। श्रावस्ती के दुर्गापुर गांव में 8 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने गांव में बांटी दवाएं। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में कोरोना ने दी दस्तक, 2 किसानों ने दम तोड़ा, एक की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। राजस्थान में लॉकडाउन नियम तोड़ने वालों का अनूठा सबक, चित्तौड़ में पुलिस ने ऐसी लोगों की उतारी आरती। ओडिशा में कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए अनूठी मुहिम, कोविड वार्ड में डॉक्टर और नर्सों ने किया डांस। किशनगढ़ में सेना ने 2 नागरिकों की बचाई जान, मारवा नदी में बह गई थी जेसीबी। हाथरस में पुलिस और एसओजी की टीम ने पकड़े 4 शातिर बदमाश, लूटी गई अष्टधातु की 4 बहुमूल्य मूर्तियों में से 3 बरामद। भरतपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट, 12 लोग घायल। वडोदरा में खड़ी ट्रेन में लगी आग, 3 को जलकर खाक, आग की वजह साफ नहीं। कोलकाता में एक शख्स ने बेटे की जान ली, लव अफेयर में बेटा शादीशुदा महिला को ले आया था घर। ताउते तूफान से तबाही के बाद अब तक रेस्क्यू अभियान जारी, जहाज बाश 305 ने 188 मुसाफिरों को बचाया। अब तक 37 शव भी बरामद किए गए। कोलकाता के से मुंबई लाए गए बचाए गए लोग।
आईएनएस कोची एक बार फिर से बचाव और राहत के काम में जुटा। नेवी के जहाज और एयरक्राफ्ट भी जुटे। कोस्ट गार्ड भी बचाव और राहत अभियान में जुटा। जान जोखिम में डालकर चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। नेवी ने जारी की जांबाजी से भरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें। बचाए गए लोगों के चेहरों पर दिखा खौफ। दिल्ली एनसीआर में अब थमा बारिश का सिलसिला, लेकिन आसमान पर अब भी छाए हैं बादल। कल सुबह से चलने वाली बारिश आज सुबह थमी। लगातार बारिश से पारे में आई गिरावट। पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना बारिश की वजह कई जगहों पर हुआ जलभराव। दिल्ली में बारिश से आवाजाही पर भी दिखा असर। प्रगति मैदान जैसे इलाकों में भरा पानी।